आ तुझे बताऊं। एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार का जी या रसूल अल्लाह, जो मेरे आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जी फरमाइए। उसने कहा हुजूर एक अर्ज करना था। कहा क्या? कि मसला पूछने के लिए आया हूं। आका करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने अपना सवाल किया और जवाब मिल गया। वो कहता है सरकार अगर कल मुझे आना पड़ा, आप ना मिले तो फिर किससे अपना सवाल हल करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ना आ सकूं तो मेरे अबू बकर से अपनी जरूरत पूरी कर लेना, अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला गए। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा गए। फिर हजरत अली कहते हैं बताओ आका ने क्या कहा है। जब तुमने ये कहा आप ना मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं। कहा अबू बकर का नाम लिया के। कहा अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं। जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में। आका अगर अबू बकर न मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर न मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए। कहा किसका नाम लिया के? कहा उमर का नाम लिया के। कहते फिर जाके पूछो कि अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं। आका कहते हैं जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब पीछे वापस पलट के आया उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया। कहा कि अब उस्मान का नाम आया के। कहा जाओ फिर पूछो अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं। जब जाके साइल ने कहा था आका अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं। हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। और ये ऐलान हर जुमे को मस्जिद से किया जाता है। बेशक बेशक। कौन है उम्मत में सबसे अफजल? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन? ये अकीदा, ये उलमाए अहले सुन्नत जमहूर उलमा का यही अकीदा है। उलमाए हक का अकीदा यही है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका है? जिनका अकीदा वही बोले और जिनका ना हो वो निकल लें। हाँ किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर सलामत रहे हजरत खुदा की कसम पिपल्स आने वालों कुर्बान जाऊं, ये उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो तकरीर मौलवी कर रहा है उससे आगे आप बोल रहे हो। जी जी बेशक। हाँ ये मदरसे की देन है। तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी और चौथा नंबर मौला हजरत अली का नाम इतनी कमजोरी से पीछे वालों को लग रहा ना कई दिन से बोटी नहीं मिली है ना, इतनी आवाज नहीं निकल रही। अली का नाम इतना ताकतवर है अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है ना। तो साथ है ना मौला अली। ये चारों यार हुजूर के और चारों बेमिसाल। अली भी बेमिसाल, गनी भी बेमिसाल, उमर भी बेमिसाल, अबू बकर भी बेमिसाल है। ठीक है ना जी, ये क्लियर हो गया। बस याद रखिए अगली बात कहने लगा हूं, हमने अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा से सीखा है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले नमाज पढ़ा करके, अमीरुल मोमिनीन है, साथ में मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी दौड़ के जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने देख के कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तू नहीं जानता मैंने बैठाया किसे है। मैंने इस शहजादे को हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। वो कंधे पे बैठाते फिरते रहे। मैं अगर कई कई बातें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें ये हजरत अबू बकर का प्यार है। हजरत उमर का प्यार देखें, बता दूं हजरत उमर का प्यार देखें। हजरत उमर के शहजादे रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, अली के दोनों शहजादे खड़े थे, कोई काम था, आवाज दे के कहा
उमर के बेटे, हमारे नौकर के बेटे, जरा बात सुन के जा। जैसे इतनी बात कही है ना, तो हजरत उमर के बेटे तो आ गए, क्योंकि शहजादों ने बुलाया था। जी क्या बात है? बात कही और कहा ठीक है। वो चले गए, घर आके कहने लगे अब्बा जी। कहा क्या? कहा अली के बेटों ने हमें अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दिया है। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाएगा? कहा जी क्यों नहीं लिखवा के लाऊंगा। कहा जल्दी कर लिखवा के ला। बेटा दौड़ करके आया। बेटे ने सोचा शायद अब्बा को लिख के जाके दिखाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन ने इंसाफ के साथ फिर हिसाब लिया जाएगा। कहा लिख दोगे? शहजादे वहीं पे थे। कहा क्या? कहा जो अभी कहा था। क्या कहा था? कि हम तुम्हारे नौकर के बेटे। फरमाने लगे हम अली के बेटे, जो कहना जानते हैं वो करके दिखाना जानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। लिख देंगे? कहा लिख देंगे। आपने लिख दिया, और जब के लिख के दे दिया, दौड़ करके शहजादे आए हैं हजरत उमर फारूक आजम के पास। अब्बा जी देखो लिखवा के लाया हूं, जो उन्होंने कहा था लिख दिया था। अब तो यकीन आ गया मेरी जबान पे। कहा नहीं बेटे बात यकीन की नहीं है। उस तहरीर को लिया, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते लोगों आज तक उमर को यह फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा उमर तो क्या सबूत पेश करेगा। आज अल्लाह ने उमर की यह फिक्र दूर कर दी है। कहा लोगों ये मेरे पास अली के शहजादों की तहरीर है, इसमें लिखा हुआ है उमर हमारा नौकर है, और नीचे हसन हुसैन के दस्तखत है। अगर उमर इंतकाल कर जाए इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। अमीरुल मोमिनीन किस लिए? कहा जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे किसकी नौकरी करके आया है, अगर ये कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, उमर पर्चा निकाल के कहेगा इनके बारे में पूछ रहे हो। उमर तो वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके मदीने से चल के आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सर जमीने पीपल साना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैरियत है? क्या बात। खुदा सलामत रखे। जरा कहते हैं आओ हुसैन। थके नहीं है ना? और जोर से बोले आओ हुसैन। उन्होंने कितना प्यार किया हुजूर के बच्चों से, वो कितनी मोहब्बत करते रहे हुजूर के बच्चों से, हुजूर की रिश्ते की कितनी इज्जत की है। जरा गौर करें, ये तो बकवास करने वाले लोग निकल आए। उन्होंने एहतराम किया है। हजरत उस्मान गनी तीसरा नंबर है। हजरत उस्मान गनी वो हैं जिन पे 40 दिन पानी बंद रहा है। कितने दिन? करबला में कितने दिन रहा? 3 दिन। और हजरत उस्मान गनी पे कितने दिन? जोर से बोलो कितने दिन? 40 दिन। कोई आके हमला ना कर दे। दरवाजे पे जानते हो रखवाली कौन कर रहा था? अली के दोनों शेर कर रहे थे। मुझे तो हैरत होती है लोगों। हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर रखा था दरवाजे पे। सोचो तो सही, जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रहे वो नबी के गनी की चौखट पे खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं। चौखट पे खड़े होकर हिफाजत करते रहे। आप अंदाजा लगाइए, जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए और हजरत अली आए और बेटों को आपने गुस्से में थप्पड़ मारा, कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद कैसे हो गए? तो आपने कहा बाबा जी अली के शेर खड़े थे, दरवाजे से तो कोई आ ही सकता ही नहीं था। फिर किधर से आया? कहा किसी और तरफ से आया होगा। वो छत कूद के आए। ठीक है ना? और उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 40वें दिन जब पानी भेजा गया, हजरत अली से पानी मांगा था, हजरत अली ने पानी भेजा, तो बलवाइयों ने ना वो जिस बर्तन में पानी जा रहा था वो बर्तन भी तोड़ दिया, पानी का पानी नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की पे खड़े होके कहा था अली अब कोई फिक्र न करे, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से का पानी जन्नत में तैयार है। कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरी आंख लगी हुजूर तशरीफ लाए थे और कहा था मेरे यार उस्मान, मेरे जुन्नुरैन, मेरे दोस्त, फिक्र न कर, आज सहरी मदीने में कर, इफ्तार जन्नत में होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला। भाई उस्मान गनी वो हैं जिनको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई। इनके दरवाजे पे अली के बेटे पहरे देते रह गए। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते। और एक बात और कह दूं ज़िमनन, ये कह देना चाहता हूं, खुदारा हुजूर के किसी सहाबी के खिलाफ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है।
किसी सहाबी